एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन IETF। लास्ट 3 वीडियोस के अंदर हम कर चुके थे 10 क्वेश्चन तक। आज इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से, और ये क्वेश्चन है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to 3 pi by 4। लेट अस सी। देखिएगा, एक फॉर्मूला साफ दिखाई दे रहा है हमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ये तब होता है व्हेन x इंटू वाई का वैल्यू इज लेस देन 1, यानी कि इन दोनों को इंटू करने पर आंसर आना चाहिए 1 से कम। लेकिन यदि x y का वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो फॉर्मूला हमारा फिर दूसरा है। x इंटू वाई का 1 से ज्यादा हो, इसको लेकर भी हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं। एक तो ये है कि x इंटू वाई तो हो 1 से ज्यादा, साथ ही साथ x और y ये दोनों भी 0 से ज्यादा होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो फॉर्मूला ये है कि इसमें आप पाई और जोड़ दीजिए, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। लेकिन एक तीसरा फॉर्मूला और भी है हमारे पास। उस तीसरे फॉर्मूले के अंदर की x और y दोनों 0 से कम है, दोनों माइनस में है, लेकिन x इंटू वाई का वैल्यू अभी भी प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज मोर देन 1। तो फिर फॉर्मूला ये है कि इसमें ऐड करेंगे माइनस पाई प्लस दिस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। फॉर्मूला बहुत ध्यान से लगाना आपको। ये इधर आपको ये लगाना है या ये डिपेंड करेगा x इंटू वाई को देखकर। अब हमारा x इंटू वाई देखिए, ये रहा, x हमारा 2, y हमारा 3। x इंटू वाई निकालूंगा, 2 इंटू 3 करूंगा 6 आएगा, और 6 क्या है, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़े के लिए भी तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। x इंटू वाई 1 से बड़ा है तो ये रहा फॉर्मूला, 1 से बड़ा है तो ये भी फॉर्मूला है। लेकिन अब आपको देखना हो कि x इंटू वाई कैसा है। अगर x और y हमारे 0 से बड़े हैं, लाइक यहाँ पर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो 10 आप लगाएंगे ये वाला फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसके लिखिएगा देयरफॉर tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 3। ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं इसलिए बिकॉज x आपका x और y ग्रेटर देन 0 है, और x इंटू वाई यानी कि 2 इंटू 3 6, ये आपका है 1 से बड़ा। चलिए आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 हमारा 5 हो गया, 1 माइनस 3 टू 6, इट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू पाई प्लस, ये माइनस बाहर आ जाएगा बिकॉज tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स x, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस tan इनवर्स x। तो 10 ये माइनस आपका बाहर आ गया, tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, हम जानते हैं सभी। तो आंसर हमारा आ गया 3 पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 12, प्रूव दैट पीटी, प्रूव दैट tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to पाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा CBSE 2010 के अंदर, 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। आज से लगभग 10 साल पहले पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। मैं खाली आपको दूंगा इसका हिंट, भाई देखिएगा आप लोग एक बारी, ये tan इनवर्स 1 ये रहा, tan इनवर्स 1 ये लिखा मैंने, प्लस और इसकी वैल्यू अभी तो आपने की है 11th क्वेश्चन के अंदर कि ये जो हमारी चीज है ये तो बराबर इसके है 3π/4 के। तो यहां पर आपने अपना आंसर बिल्कुल ऐसे निकालना है। तो 10 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3π/4 आएगी। tan इनवर्स एक हमारा होता है π/4 और ये प्लस 3π/4 और ये आपका आंसर आ गया पाई। खत्म। नेक्स्ट 30 नंबर, is prove that sin inverse 12/13 plus cos inverse 4/5 plus tan inverse 63/16 is equal to पाई। देखते हैं इसका आंसर। साइन इनवर्स को, कॉस इनवर्स को, इनको भी आप कर लीजिए चेंज इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। देखते हैं इसको मैं tan इनवर्स में चाहता हूं चेंज करना, तो एक राइट ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। साइन क्या होता है P/H 12/13, तो बेस निकालोगे वो आएगा आपका 5। तो साइन इनवर्स को मैं लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ tan, तो tan इनवर्स tan क्या होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस कॉस को भी चेंज कर रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ tan। अगेन राइट ट्रायंगल, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, मेरे ख्याल इसका वैल्यू आएगा 3। तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 और प्लस ये आपका है tan इनवर्स 63/16 और ये दिखाना है कि ये सारी चीज इज इक्वल टू किसके है, पाई के। हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, फिर से वही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। लेकिन मैंने आपको इसके लिए बताए थे अभी 3 फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो डिपेंड करेगा x इंटू वाई को लेकर। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। मैं पहले निकाल लूंगा x इंटू वाई का वैल्यू। x हमारा 12/5 है और y हमारा हो गया 3/4। 36 या 1 मिनट 4 3 9/5, ये तो 1 से ज्यादा आ रहा है। मतलब आपने क्या देखा कि जब x इंटू वाई निकाला तो वो आया 1 से ज्यादा। अब x इंटू वाई 1 से ज्यादा को लेकर भी हमारे पास दो फॉर्मूले से, उन 2 फॉर्मूले में से कौन सा लगाना है अब ये भी डिपेंड करेगा x और y को लेकर। ये आपका x है और ये आपका y है। मैंने आपसे कहा था कि अगर x और y ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला हमारा ये था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y
डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और आगे है प्लस ये चीज एज इट इज tan इनवर्स 63/16। जो क्वेश्चन नंबर अभी 11 नंबर किया था उसमें आपको मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लेकर 3 फॉर्मूले अभी एक्सप्लेन किए थे, उनमें से लगा दिया फॉर्मूला कि हमने है। अब जरा आगे देखिएगा, इक्वल टू पाई प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब ये सारा सॉल्व करोगे, ये सारा, ये जो सारी चीज है, ये जो सारी चीज, तो ये आपका इज इक्वल टू हो क्या आएगा सारा, माइनस tan इनवर्स 63/16। अब इसे कर लेंगे आप लोग अपने आप से, और आगे है प्लस tan इनवर्स 63/16। दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आपका आ गया पाई। इस क्वेश्चन को पाई दिखाना था आपने, बहुत सारे मेथड्स हैं, इजी मोस्ट मेथड ये रहा, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। ये बराबर इसको दिखाना है, पाई के इक्वल दिखाना है, बहुत सारे मेथड्स हैं, और शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है। ये बेस्ट अप्रोच है निकालने की, आपकी बेस्ट अप्रोच, इससे इजी अप्रोच नहीं हो सकती आपके लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, if tan inverse 2 plus tan inverse 3 plus theta is equal to pi, then find the value of theta. Then find the value of theta. Value of theta. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। आपको दिया हुआ है ये बराबर है सारा पाई के, तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब 11 नंबर क्या था आप लोगों ने, 11 नंबर के अंदर आप लोगों ने क्या प्रूव किया था कि ये जो हमारी वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू 11 नंबर के अंदर ये जो चीज है, ये चीज हमारी इज इक्वल टू आई थी 3π/4 के। कैसे, ये सॉल्यूशन देख लेंगे आप 11 नंबर में से। 11 क्वेश्चन में क्या हमने प्रूफ ये वाला, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी इतनी प्लस थीटा, और ये इज इक्वल टू पाई। लेकिन एग्जाम में दिखाओगे भी पहले आप लोग कि ये बराबर इसके कैसे, वो मैं दिखा चुका हूं 11 नंबर के अंदर पहले से आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का था हमारा, तो यहां से थीटा हमारा इज इक्वल टू हो गया पाई माइनस 3π/4, दैट इज आंसर हमारा आ गया π/4। हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। ये ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, prove that cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 is equal to cot inverse 3. ये क्वेश्चन has been asked in the year 2014। 6 साल पहले आ चुका आपसे ये। देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, मैं ये बता दूंगा आपको, जो ये होता है cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स 1/x, लेकिन ये तब होती है जब x हमारा होता है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर x का वैल्यू है 0 से कम, माइनस में ये x, तो फिर यही चीज हमारी इज इक्वल टू होती है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। cot इनवर्स x हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो इन सबको मैं कर रहा हूं चेंज
इन टर्म्स ऑफ 10 लिखिएगा। कॉट इनवर्स 7, तो ये इज इक्वल टू होगा 10 इनवर्स 1/7 प्लस कॉट इनवर्स 8 को लिखूंगा 10 इनवर्स 1/8 प्लस इस कॉट इनवर्स 18 को लिखूंगा मैं 10 इनवर्स 1/18। अब यह फॉर्मूला आपको लगाना है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। आप लोग देख रहे हैं कि x इंटू वाई यानी कि 1/7 इंटू 1/8 ये वैल्यू आपकी है 1 से कम। और मैंने आपसे कहा था अगर x इंटू वाई का वैल्यू 1 से कम हो देन वी हैव 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। अब प्लस आगे है ये 10 इनवर्स 1/18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 इनवर्स एलसीएम लूंगा मैं ऊपर 56 आएगा और यहाँ पर 8 प्लस 7